अच्छा, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप, बताओ जरा हमको भी। हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप दो थ्योरम भी हो गई थी और एज अ डेफिनेशन मैंने कहा था कि वो थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कुछ कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन बता दे क्या? अच्छा, एक बार देख लो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि H क्या है बताओ, एक सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो H को मैं नॉर्मल बोलूंगा जब मैं एक कोई एलिमेंट उठाऊं G का। ठीक ना, G का मैंने कोई एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मैं H की क्या बनाऊं, कोसेट्स बनाऊं। ठीक ना, जैसे GH बना, कौन सा कोसेट है, लेफ्ट कोसेट है। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट कोसेट बराबर हो जाए किसके बताओ, राइट कोसेट के, तब मैं फॉर ऑल, ये ध्यान देना, फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G, है ना, G के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। तब मैं H को क्या बोलूंगा बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप बोलूंगा। H तो सब ग्रुप था ही, लेकिन उसके अगर लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट अगर कोइंसाइड कर जाते हैं तो वो मेरा ग्रुप कैसा, सब ग्रुप कैसा कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक ना, और आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अगर दो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हैं, दो अलग अलग नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इस चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये रिजल्ट है कि अगर मान लो हमारे पास कोई सब ग्रुप है और उसका इंडेक्स 2 है, तो इंडेक्स 2 होने का क्या मतलब होता है, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप बताया था ना, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट क्या कहलाता है बताओ, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप कहलाता है। ये बताया था इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई सब ग्रुप है उसका इंडेक्स 2 हो जाए तो मतलब उसके पास कितने लेफ्ट या राइट कोसेट हैं, दो ही लेफ्ट या राइट कोसेट्स हैं, तो वो जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा बताओ, हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा, है ना। तो चलो पहले सबसे पहले यही लिख लेते हैं, क्वेश्चंस करके ही लिख लो। लेट H be any subgroup of group G having index 2, then H is a normal सब ग्रुप। ठीक है, H कैसा होगा बताओ, नॉर्मल होगा। ठीक है, जब H का इंडेक्स क्या हो बताओ, 2 हो। अब मैं एक बार फिर से बता दूं जरा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि H का इंडेक्स 2 होने का मतलब क्या होता है। H का इंडेक्स 2 होने का मतलब देखो यही है कि अगर मैं H के कोसेट्स बनाऊं, है ना, ये G मैं कोई एलिमेंट लूं कैपिटल G का ग्रुप का, तो अगर मैं H के कोसेट बनाऊं लेफ्ट या राइट, तो कितने कोसेट बन पाएंगे, केवल 2 ही कोसेट बन पाए H के डिस्टिंक्ट। इसके बाद तुम तीसरा बनाने जाओगे तो इन्हीं में से किसी के वो इक्वल आने लग जाएगा। ठीक है, तो जब किसी सब ग्रुप के केवल 2 ही कोसेट बन रहे हैं तो इसका मतलब उसका इंडेक्स क्या है, 2 है। और इंडेक्स कहलाने का मतलब क्या होता है कि किसी भी सब ग्रुप के कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट बन सकते हैं, उन्हीं की संख्या क्या कहलाती है बताओ, इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप कहलाती है। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे पास एक सब ग्रुप है H जिसका इंडेक्स क्या है, 2 है। ठीक है, सिंस H is a subgroup, of index 2, this implies that H has only 2 left or right distinct cosets।
है ना। H के पास बताओ क्या होगा, दो ही लेफ्ट कहो या तो राइट कहो, दो ही उसके पास डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे। अब एक चीज बताओ, H मेरा जो है, सपोज करो H बताओ, E एक एलिमेंट है G का, E एक एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट कैपिटल G का। तो अगर मैं E को H में ऑपरेट करता हूं तो एक बन जाएगा, बताओ क्या, EH। ये भी बताओ क्या एक बना, कोसेट बना, ठीक है। और एक दूसरा कोसेट मान लेते हैं कि A कोई एलिमेंट रहा होगा G का, तो दूसरा बन गया AH, ठीक है। अब बताओ कोई तीसरा भी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, तीसरा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ये कह रहा है ना कि इसके पास इंडेक्स दो ही है, तो इंडेक्स दो ही है मतलब एक तो ये EH बनेगा, और EH बनने का मतलब क्या, ये H के बराबर ही होता है। तो एक तो H है, एक क्या बताओ, AH है, ठीक ना। तो अब देखो दो ही कोसेट इसके पास हैं, और हमें प्रूफ क्या करना, ध्यान से देखना कि H क्या है बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप है। H क्या है बताओ, नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप का प्रूफ होगा, बताओ नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। हाँ, जो भी मतलब ये AH बना है, ठीक ना, AH एक अगर ये लेफ्ट कोसेट है, तो अगर मैं कोई एक और राइट कोसेट इसका बनाऊं, मान लो कि H तो मान लो फिक्स रहेगा, ये तो नहीं हिलने वाला है, इसको राइट से करो चाहे लेफ्ट से करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। मान लिया कि AH बताओ एक लेफ्ट कोसेट है, और इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि चलो एक किसी एलिमेंट B के लिए जो G का एलिमेंट है, HB क्या बताओ एक है, राइट कोसेट है, क्या है, राइट कोसेट है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो अगर H नॉर्मल कब क्या लगा बताओ, जब ये दोनों बराबर हो जाए तभी क्या लगा, ये तो फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, अगर H के पास दो कोसेट्स हैं मान लो, है ना, दो कोसेट्स हैं, तो G को मैं उनके यूनियन के फॉर्म में लिख सकता हूं। ये बात भी पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि G को जो है H के डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट के यूनियन में लिखा जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो ठीक है, इसके पास इंडेक्स 2 है, इसका मतलब इसके पास दो लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट है। ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज दैट G कैन बी रिटन एज union of these cosets, है ना, union of these cosets, let H and AH be the two लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H। मान लिया हमने कि H और AH क्या है, दो लेफ्ट कोसेट्स हैं, ठीक है। देन G इज इक्वल्स टू बताओ क्या, H यूनियन AH, ठीक है, H यूनियन AH। अगेन if we assume H and HB are two right cosets of H, then G is equals to बताओ क्या हो जाएगा, H यूनियन HB, ठीक है, H यूनियन HB हो गया। ये देखो H यूनियन क्या है, AH है, ये लेफ्ट कोसेट्स हैं, कैसे बताओ, लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये कैसे बताओ हैं, राइट कोसेट्स हैं, ठीक है। और मेरा टारगेट क्या है कि मैं AH को BH के बराबर दिखा दूं, तो मेरा H क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि जो एलिमेंट इसमें है, H में है, वो एलिमेंट AH में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन G जो है इनके यूनियन के बराबर है। तो अगर मैं H में जो एलिमेंट हैं मौजूद हैं उनको हटा दूं, तो बाकी जो G में एलिमेंट बच रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं बताओ, AH में आएंगे। उसी तरह से देखो यहाँ भी अगर मैं करूँ
अगर मैं H वाले एलिमेंट सारे हटा दूं तो बाकी जो बचे एलिमेंट G में है वही एलिमेंट कौन है बताओ, HB में भी है। तो मतलब AH और HB में एलिमेंट क्या है बताओ, सेम ही है। तो मतलब ये दोनों कैसे सेट हैं, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लिया, नोट करो फटाक से, तो फिर आगे बताएं। अभी देखो और भी कुछ मज़ेदार चीज़ें आज हम लोग पढ़ लेंगे नॉर्मल सब ग्रुप से। कोसेट्स, अरे कोशिएंट ग्रुप पढ़ना है ना। देखो कोशिएंट ग्रुप अब शुरू हो पाता है कि नहीं। अब लिखो, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव सिंपली लिख दो, वी हैव AH इज इक्वल्स टू HB लिख दो। ठीक ना, पूरी वो मैं कहानी लिखना चाह रहा था कि जो एलिमेंट AH में है वही एलिमेंट BH में है। वो कहानी लिखने से बजाय सीधे सीधे लिख दो ना कि H बराबर BH। यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये लेफ्ट कोसेट्स हैं। ये बताओ किन का कलेक्शन है, राइट कोसेट का कलेक्शन है। तो आप जानते हो कि G को उनके कोसेट्स के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, G को, ग्रुप को। तो एक तो मैंने लेफ्ट कोसेट के अनुसार लिख दिया, फिर मैंने G को राइट कोसेट के अनुसार भी लिख दिया। ठीक ना, अब देखो H और H क्या है, दोनों जगह सेम ही एलिमेंट होंगे। जितने H में यहाँ पर उतने यहाँ भी होंगे। और जो इसमें H में नहीं एलिमेंट है वो कहाँ होंगे बताओ, AH में होंगे। उसी तरह से जो H में एलिमेंट नहीं वो कहाँ होंगे बताओ, BH में होंगे। तो AH में भी वही एलिमेंट है जो एलिमेंट क्या है, BH में है, या सॉरी HB में है। ठीक है, तो इसीलिए AH बराबर क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। हैंस, या लिख सकते हो हैंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तीन या चार नहीं हो सकते हैं ना, इंडेक्स जब 2 है तो कोसेट केवल 2 ही मिलेंगे, लेफ्ट या राइट। टारगेट ये बस था कि जो राइट वाला कोसेट है वो कोइंसाइड कर जाए लेफ्ट वाले के साथ, बस यही दिखाना था। ठीक है, इक्वल क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब हाँ तो इक्वल भी तो बोला ही है मैंने, इक्वल हो जाएं। क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाएं, खुश। ठीक है, हाँ चलो अगला देखो। थ्योरम है ना, थ्योरम है, थ्योरम करके लिख लो इसको। इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप। Let H1 and H2 are 2 normal subgroup of group G, then H1 intersection H2 is also नॉर्मल इन G। नॉर्मल इन G कह दूं या नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कह दूं, दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान देना। तो इसका प्रूफ तो बताओ, इसका प्रूफ तो शिवा तुम कर सकते हो, सिंपल एकदम है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। ये देखो कई बार पूछा गया इसलिए मैं इसको लेके आया हूं केंद्र में, नहीं तो इसको मैं कहना चाहता था तुम लोग खुद ही कर लो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। पहले तो ये मैं ये बता दूं, ठीक ना, जब एग्जाम हॉल में आएगा क्वेश्चन तुम्हें, तो ऐसे नहीं करना जैसे मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ठीक ना, अभी पूछोगे तुम लोग क्यों नहीं करना ऐसे, तो फिर आप क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसका एक हिस्सा पहले ही करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका हूँ कि अगर H1 और H2 2 सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। तो तुम पहले वो वाली प्रॉपर्टी प्रूव करोगे, याद है ना, वो करवाया है ना। तो जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम वहाँ से चीज़ों को उठाना शुरू करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर यहाँ पे जो मैं स्टेप लिखवा रहा हूँ वो करोगे। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई, कि मतलब तुम्हें पहले दिखाना पड़ेगा कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या बताओ, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है तो फिर वही प्रॉपर्टी लगा दोगे, चाहे तो टेस्ट लगा दोगे, कोई सब ग्रुप टेस्ट लगा दोगे, चाहो तो तीनों चारों बातें दिखाओगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद जब इसको सब ग्रुप प्रूफ कर लोगे तब प्रूफ करने क्या जाओगे, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने जाओगे। ठीक है, डायरेक्टली नहीं नॉर्मल दिखा देने का प्रयास करना। नॉर्मल तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दूंगा कैसे नॉर्मल। ठीक है, तो यही प्रूफ करना है ना, ये थ्योरम है ना, क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम है, इसको प्रूफ करना। पहले दिखाएंगे कि ये नॉन इम्प्टी है, और नॉन इम्प्टी कैसे दिखाएंगे वो सारे रीजन जानते हो, क्योंकि H1 H2 सब ग्रुप है तो इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। अब ये क्या हो गया बताओ, नॉन इम्प्टी हो गए, तो मान लेंगे कि A और B कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहे हैं, और क्या दिखा देंगे कि AB इनवर्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है। यही बात दिखाना है ना, ये दिखाने में क्या मिनट लगना है, 1 मिनट का तो काम नहीं है। जब ये देखो A B इनके इंटरसेक्शन में है तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि A बिलोंग कर रहा होगा H1 में, मतलब हाँ A, B दोनों बिलोंग कर रहे होंगे H1 में, एंड साथ साथ H2 में भी होंगे। अब H1 क्या है बताओ, H1 क्या है, सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप होगा तो ये A B इनवर्स तो H1 में रहेगा ही रहेगा, और ये भी सब ग्रुप है तो A B इनवर्स H2 में रहेगा ही रहेगा। तो जब दोनों में हो गया तो इनके इंटरसेक्शन में भी हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप दिखाने में कितने लाइन लगा, 4-5 लाइन लगेंगे तुम्हारे। ठीक है, हाँ नॉर्मल दिखाने में क्या लगेगा, नॉर्मल दिखाने में टाइम लगेगा क्या इसको, नहीं सर, थोड़ा दिमाग को याद करना। हाँ देखो नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन है, देखो नॉर्मल के लिए यही कंडीशन है ना कि H1 अगर नॉर्मल है मान लो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि H1 G इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 फॉर ऑल G बिलोंगिंग टू G, यही मतलब है ना, और तो कुछ मतलब है नहीं। तो अगर हमें इसको भी दिखाना है नॉर्मल, तो इसके भी एलिमेंट को हम ऐसे कुछ दिखा दें, ठीक ना, इसका कोई एलिमेंट लें और उसको G से ऑपरेट करें और G इनवर्स से भी ऑपरेट करें उधर से, और वो कहाँ कहाँ बिलोंग कर जाए फिर से जा करके H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर जाए, तो मैं इसको नॉर्मल बोल दूंगा। ठीक बात है, तो देखो ऐसा मान लेते हैं चलो कि लेट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा तुम लोग पूरा मेथड करोगे ठीक ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि लेट कोई H एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज बताओ क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज H बिलोंगिंग टू H1 एंड H बिलोंगिंग टू H2। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज बताओ क्या, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट स्मॉल g बिलोंगिंग टू कैपिटल G, है ना, सच दैट कि G इनवर्स बिलोंगिंग टू H1, सिंस बताओ क्या, सिंस H1 इज नॉर्मल, है ना, जब H1 नॉर्मल है मेरा तब तो यही मतलब निकला ना कि G इनवर्स भी कहाँ होगा, H1 में होगा, और सेम H2 भी नॉर्मल है और ये H बिलोंग कर रहा है, एंड सिमिलरली G इनवर्स बिलोंगिंग टू H2 सिंस H2 इज नॉर्मल। ठीक ना, नॉर्मल इन G। अब बताओ जब ये H1 में भी है H2 में भी है तो मतलब कहाँ चला गया, दिस इंप्लाइज बताओ क्या, G इनवर्स बिलोंगिंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, और हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, लेकिन पहले तुम लोग दिखाओगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, सब ग्रुप है, उसके बाद ये सारे स्टेप लिखने हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है बताए कोई, कम्यूट करे। ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है बताओ, सेंटर ऑफ ग्रुप कहलाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप होगा, ये भी दिखाया था, अब नहीं पलटोगे पेज तुम, हाँ वो उतना पूरा करते हुए आना पड़ेगा ना यहाँ पे। अब यहाँ तो मैं इन शॉर्ट कर दे रहा हूँ बस।
क्या चीज़? हाँ, नॉर्मलाइजर भी क्या होता है? सब ग्रुप होता है, लेकिन नॉर्मलाइजर क्या नॉर्मल सब ग्रुप होगा? हाँ, अब जब तक नहीं किया तब तक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, करके देखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। नॉर्मलाइजर क्या होता है बताओ किसी भी ग्रुप का? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जिस एलिमेंट के साथ, मैं समझा नहीं। फिक्स्ड एलिमेंट, जैसे जी का कोई फिक्स्ड एलिमेंट ले लें, उसके साथ कंप्यूट करने वाले जी के सारे एलिमेंट। हाँ, नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का निकलता है, ठीक ना। मैंने क्या कहा था, नॉर्मलाइजर जब भी दिमाग में आए, वैसे तो ग्रुप का भी निकलता है, लेकिन तुम लोग जब नॉर्मलाइजर सोचो, इतना अंदर उसमें लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी सेंट्रलाइजर में, और उसमें नॉर्मलाइजर में जो फिक्स्ड ए कर दिया है। हाँ, मतलब ए ग्रुप के जिन जिन एलिमेंटों के साथ कम्यूट होता है वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे एलिमेंट ए के नॉर्मलाइजर कहलाएंगे। और सेंटर क्या होता है बताओ? सेंटर किसी ग्रुप का निकलता है, ठीक ना। वो सारे एलिमेंट जो जी के सारे एलिमेंटों के साथ कम्यूट करें वो क्या कहलाते हैं? सेंटर ऑफ ए ग्रुप कहलाते हैं। तो सेंटर किसी ग्रुप का निकालते हैं, नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक ना। ये हमेशा दिमाग में आते रहेंगी तो क्लियरिटी बनी रहेगी उसकी। अब बताओ, जब हमें प्रूफ करना है, देखो क्या, देखो मैं हिंट कर दे रहा हूं, ठीक ना। मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूं कि सेंट्रलाइजर क्या होता है बताओ। एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, कैसे? सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑल्सो नॉर्मल इन जी, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा हिंट ही बस करूंगा। जेड जी इसका नोटेशन होता है, सभी लोग जानते हैं, एक्स बिलोंगिंग टू जी सच एंड एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। ये बताओ क्या है? सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, ठीक ना। अब देखो मुझे क्या दिखाना है कि ये कैसा है बताओ? नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सबसे पहली बात इसको सब ग्रुप दिखाना है, ठीक ना। पहला काम क्या करेंगे? इसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। अब सब ग्रुप प्रूफ कैसे करेंगे वो करवाया था। इसमें पहले इसको दिखाना है कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी कैसे दिखाओगे? क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी के साथ कम्यूट हमेशा करेगी ना, आइडेंटिटी तो कम से कम आएगा, तो ये नॉन एम्प्टी है। फिर इसका में क्या दिखा देंगे? सब ग्रुप टेस्ट लगा देंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, इसी तरह से करना होगा उसके साथ, ठीक है। अब देखो सब ग्रुप दिखा लिए तुमने, अब क्या टारगेट दिखाना है? नॉर्मल दिखाना टारगेट है, ठीक ना। तो देखो जरा दूसरा स्टेप क्या करेंगे? नॉर्मल इसको दिखाएंगे। तो नॉर्मल कैसे बताओ होगा? ये यहीं से सोचो जरा। अगर मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंगिंग टू जेड जी, मैंने किसी सेंटर का कोई एक एलिमेंट लिया, तो ये बताओ क्या इंप्लाइज कर देगा फटाक से कि एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। अब बताओ मैं क्या कर दूं? जी इनवर्स से ऑपरेट कर दूं, ठीक ना। तो जी इनवर्स से ऑपरेट कर दूं तो यहाँ पे जी इनवर्स एक्स जी, इधर बताओ क्या हो जाएगा? जी इनवर्स जी एक्स हो गया। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया ना। तो क्या मिला हमें बताओ? हमें मिल गया क्या बताओ? जी इनवर्स एक्स जी इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये बताओ किसका मेंबर है? जेड जी का मेंबर है। तो ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? जेड जी में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब जी इनवर्स एक्स जी कहाँ बिलोंग कर रहा है? जेड जी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जेड जी कैसा है? नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल की डेफिनेशन यही है, ठीक है। कितनी लाइनें बताऊँ हैं? 4-5 लाइनें बस, ज़्यादा से ज़्यादा हैं इसकी, ठीक है। हैं? सर यही सिर्फ 4 लाइन है ना? 4 लाइन यहाँ भी है और 8 लाइन यहाँ भी है। 8-4 12 लाइन से ज़्यादा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं लिख सकते मतलब सेंट्रलाइजर ग्रुप, हाँ। वो सब ग्रुप होता है। थ्योरम लिख दे, पिछला थ्योरम लिख दें। वो तब करना जब समय कम रहे, नंबर नहीं तो काट लेगा तुम्हारे, है ना। मान लो कुछ नहीं आ रहा है, 2 मिनट का समय है। ये तो वही बात है, हाँ। एनसीईआरटी वाली कंजूसी कहते हैं। हाँ। ये उस पेज पे है, जाके देख। हाँ, नहीं इसमें अब देखो इतना सा करके अगर 10 नंबर का सवाल तो क्या ही नंबर देगा ना। 10 का 1 9 आते 15 का। थोड़ा सा पहले सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है वो डिफाइन करना पहले, फिर दिखाना कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है बताओ? नॉन एम्प्टी होता है। फिर क्या दिखाना? सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है? सब ग्रुप होता है। फिर दिखाना कि वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। ये पूरे प्रोसीजर इसका है, ठीक है। प्रोसीजर से चलना।